प्यार एक मीठा दर्द है, न किसी से कह पाते और ना खुद सह पाते। शायद रिश्ते बनते ही हैं टूटने के लिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके इस नए वीडियो में। ये जीवन यात्रा है और जीवन यात्रा में बहुत लोग मिलते हैं। कई बार जीवन में कई लोग मिलते हैं और कई लोग बिछुड़ते हैं, परंतु कई बार जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जिनसे कुछ घनिष्ठता हो जाती, आत्मीयता हो जाती, प्रेम हो जाता है और फिर वो हमारे जीवन पर इस कदर छा जाते हैं कि शायद उनके बिना हम फिर जीवन की कोई इमेज नहीं करते, कोई जीवन की शायद कल्पना नहीं की जा सकती कि इनके बिना भी कोई जीवन हो सकता है। और एक दिन फिर वो आता है जब वो पर्सन, वो व्यक्ति हमें छोड़ कर के आने लगता है और छोड़ जाता है एक दर्द, एक डिप्रेशन, एक जीवन में घाव दे जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें और आप कर भी क्या सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है कि आप जा रहे हो किसी जंगल में और लुटेरे मिल जाएं, डाकू मिल जाएं, आपके गले पे चाकू रख दें और आपको लूटने लगें। अब आप पूछें ऐसी स्थिति में हम क्या करें? भाई आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करेंगे वो डाकू ही करेंगे। मित्रों, जीवन में ऐसे लोग आते हैं कि जब वो जाते हैं तो बड़ा दर्द होता है। जीवन में एक वीरान छोड़ जाते हैं, एक घाव दे जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि अगर वो व्यक्ति हमें छोड़ कर के जा रहा है तो क्यों जा रहा है। और फिर कहते हैं ना, बातचीत से हल मिलता है, बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जा रहा और हम उसके वियोग में एक डिप्रेशन में चले जाएं, एक अवसाद में चले जाएं। नहीं, बातचीत करना चाहिए। और कहते हैं ना, बातचीत से ही हल मिलता है। उसे बोलो कि भाई क्यों जा रहे हो, क्या हम में कमी है, हमारी कमी तो बताओ। कुछ समय बात करना चाहिए। बात करने में कोई दोष नहीं है। क्या शायद बात करने से हल मिल जाए, आपको आपकी कमी का एहसास हो जाए। पहले तो देखो हम में क्या कमी है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमी को एक्सेप्ट करें। वो दूसरों पर ही कमी ढाल देते हैं कि शायद उसी में व्यक्ति में कमी हो सकता है, हम में भी कमी हो, और हो सकता है कि उस व्यक्ति में भी कमी हो। जो व्यक्ति तुमको छोड़ के जा रहा है, शायद वो ज़्यादा लालची हो। कि जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी को छोड़ कर के क्यों जाता है, क्योंकि शायद उसे जहाँ वो कंपनी में काम करने जा रहा है, जिस कंपनी में जा रहा है, शायद उससे ज़्यादा वहाँ बेनिफिट हो। तो खुद को भी एक स्पेशल फील कराया उसको। ये नहीं कि आपसे कोई अगर बोर हो रहा है, कोई व्यक्ति आपसे अगर जुड़ता है तो कोई ना कोई तो स्वार्थ होता है। आपको उससे फ़ायदा है, लेकिन उसको भी आपसे फ़ायदा हो, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। इसलिए आपको भी कुछ ना कुछ अपने आप को भी स्पेशल फील कराओ ना उसे, कि आप भी कुछ उसके लिए स्पेशल हो, तभी तो आपसे जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? देखो, अगर दो दोस्तों में अगर दोस्ती होती है तो उसका रीज़न क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? उसके पीछे एक रीज़न होता है स्वार्थ। और एक ऐसा स्वार्थ होता है कि वो स्वार्थ दोनों में कॉमन होता है। कॉमन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि दोनों में कॉमन होती हैं, वो तुमको भी चाहिए और उसको भी चाहिए। और जब वो कॉमन चीज़ मिल जाती है तो दोस्ती हो जाती है, मित्रता बन जाती है, और फिर वही मित्रता आगे चल के कुछ भावनाओं में, कुछ में बदल जाती है। स्वार्थ होता है कहीं ना कहीं। और अगर वो स्वार्थ लंबे समय तक का होता है तो लंबे समय तक दोस्ती चलती है, और अगर वो स्वार्थ शॉर्ट टाइम का होता है तो शॉर्ट टाइम के लिए दोस्ती चलती है। और जीवन पर्यंत का अगर स्वार्थ लगा रहता है, स्वार्थ रहता है, जीवन पर्यंत वो दोस्ती चलती है। कोई ना कोई ऐसी कॉमन चीज़ होती है। तो अगर वो जो कॉमन चीज़ ख़त्म हो जाती है तो दोस्ती भी वहीं ख़त्म हो जाती है। और वो कॉमन चीज़ आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। वो कॉमन चीज़ अगर दुश्मन में भी मिल जाती है तो दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाता है, भले ही थोड़े समय का दोस्त हो। देखो, आप जैसे किसी जंगल में जा रहे हो और जंगल में रास्ता भटक गए हो, और आपका जो दुश्मन है वो भी रास्ता भटक गया है। अब दोनों मिलकर के उस रास्ते को खोजेंगे, सर्च करेंगे, सरवाइव करेंगे, फिर तो निकल सकते हैं, नहीं तो फिर वहीं दोनों मरेंगे। तो दोस्ती बन जाती है। अब जितना लंबे समय तक
का अगर कॉमन रहता है तो लंबे समय तक दोस्ती बनेगी, और शॉर्ट टाइम में पूरा हो जाता है शॉर्ट टाइम में दोस्ती। और अगर वो कॉमन चीज़ दोस्त में नहीं मिलती है तो दोस्त भी कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चला जाता है, दोस्त भी आपका दुश्मन बनने के चांस रहते हैं। तो पहले ये देखो कि कौन सी वो कॉमन चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, और कॉमन चीज़ ख़त्म तो दोस्ती ख़त्म। कहते हैं सुर नर मुनि सब के है रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। हर किसी में कोई ना कोई स्वार्थ है, स्वार्थ से सब एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं। इस बात को ठीक से समझना होगा। और अगर देखो, सबसे पहले तो देखो कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमें तो उससे लाभ हो रहा है, शायद उससे हमसे लाभ नहीं हो रहा है, तो वो क्यों आपके पास रहेगा, क्यों आपके साथ रहेगा। तो एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने आप को भी कहीं ना कहीं स्पेशल फील कराते रहें, क्योंकि कोई जुड़ा है ना, उसको भी लगे कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हो, तब वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और छोड़कर जाने का एक तरीका और हो सकता है कि वो अधिक लालची भी हो सकता है। और अगर आपने अपनी कमी को सुधार लिया फिर भी वो छोड़ कर के जा रहा है तो फिर भले जाए, जाना चाहिए। ऐसे लोगों को पास रखने से आपका क्या फ़ायदा बताओ। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। ये ज़िंदगी क्या है, एक जर्नी है, एक यात्रा है। यात्रा में मित्रों कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका दुश्मन हो, कितना भी अच्छे से अच्छे लोग मिल जाएं और कितने भी ख़राब से ख़राब लोग मिल जाएं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, कर ले राम भजन अर्जेंट। जगत में कोई न परमानेंट, कोई भी परमानेंट नहीं है। किसी एक व्यक्ति के चले जाने से आप जो 4 लोग हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को इग्नोर तो नहीं कर सकते। जो आपके पास है उसकी तो वैल्यू करो। जो आपके साथ हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको सहयोग कर रहे हैं, जो आपसे आत्मीयता रख रहे हैं, जो आपके साथ हैं, उनकी तो वैल्यू करो। जो आपके पास है वो वैल्यू करो। जो जाने वाला है वो तो जाएगा ही, उसको रोक नहीं सकते हो। इसलिए जो अवेलेबल है उसको देखो, कहीं वो लोग भी ना, उसके चक्कर में कहीं वो लोग भी ना छोड़ के चले जाएं। देखो जीवन एक यात्रा है, और यात्रा में जिसकी स्टेशन आ जाती है ना वो उतर जाता है। बचपन में भी आपके कई दोस्त रहे होंगे और मिले होंगे, उनके साथ खेलना, खाना पीना, रहना, पढ़ना, बहुत कुछ बड़ी घनिष्ठता रही होगी। और शायद लगा भी होगा कि शायद इनके बिना तो कोई हमारा ड्रीम है नहीं, इनके बिना तो क्या जीवन हो सकता है, ऐसी कल्पना भी रही होगी। लेकिन आज कहाँ है दोस्त, सब कोई कहीं और होंगे भी तो उनसे कितना प्रयोजन है। बस फ़ोन पर हाय हेलो भले हो जाए, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी प्रकार ये जीवन एक जर्नी, एक यात्रा है। इस यात्रा में तो अच्छे भी लोग आएंगे, बुरे भी लोग आएंगे, सब प्रकार के लोग आएंगे। यात्रा करते रहिए मित्रों। एक व्यक्ति के चले जाने से आपका जीवन नहीं चला जाता है, न जीवन में कुछ बन जाता है, न कुछ बिगड़ जाता है। ये तो चलता रहेगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। ये प्रकृति का एक एक कण संकेत कर रहा है कि तुमको बदलना है, तुमको आगे जाना है। प्रतिक्षण आप बदल रहे हो, आगे की ओर ग्रो कर रहे हो, जा रहे हो। और हमेशा याद रखिए कि जितना मिलना ज़रूरी है उतना बिछुड़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको लग जाता है कि कोई व्यक्ति बिछुड़ेगा ही नहीं, वो तो सतत हमारे साथ ही है, तो आपके मन में भी उसके लिए वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप अपने परिवार की उतनी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि वो तो सदा हमारे साथ ही रहेंगे। और दूसरे जो दोस्त हैं उनकी वैल्यू करते हो, क्यों? क्योंकि वो पता नहीं शायद मिले ना मिले। परिवार, अपने घर के फंक्शन में आप शामिल नहीं होते, लेकिन दूसरे के साथ डेट पर लोग चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये टेम्परेरी है। जो टेम्परेरी होता है ना उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो फिर नहीं रहेगा। घर के लोग, परिवार के लोग ये सदैव रहेंगे साथ। तो जीवन में बिछड़ना भी ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति का बिछड़ना नहीं होता है तब तक उस एक बात और हमेशा याद रखो कि आप जितने लोगों से घिरे रहोगे, जितने लोग आपको घेरे रखेंगे, उतने आप अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। और जितने कम लोग होंगे, आप जितने ज़्यादा अकेले रहोगे जीवन में, उतने ज़्यादा खुश रहोगे।
प्रसन्न रहोगे, अपने आप में मस्त रहोगे, अपने काम में अपने आप को मन लगाइए। जिसे आना है आए, जाना है जाए। अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत करिए, और अगर जो जाने वाले हैं फिर भी स्वागत करिए। कहते हैं ना, आते हैं तो वेलकम और जाते हैं तो भीड़ कम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना। कमेंट में प्यारा सा राम राम जी ज़रूर कहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।